नमस्ते साथियों, मैं विजेंद्र चौहान फिर से आपके इस चैनल प्लीज सिट डाउन में आपके सामने आज बैठे हुए हूँ। आपने सोचा कि मैंने इस चैनल का नाम प्लीज सिट डाउन क्यों रखा? ये बात सही है कि अब तक जो बातचीत आपसे हुई है वह कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर हुई है या उन कौशलों और उन चीज़ों को लेकर हुई है आज जिनके बारे में पिछले इतने साल पढ़ाने और तमाम चीज़ों की वजह से जिनमें वे मॉक इंटरव्यूज इत्यादि भी शामिल हैं जिनके वीडियोस आप देखते हैं। उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे पास वह कुछ जानकारियाँ, कुछ थोड़ा बहुत समझ पैदा हुई है जिसे आपके साथ बाँटना चाहिए, जिसे मैं अब तक बाँट भी रहा था। लेकिन वह इस तमाम उपक्रम का एक छोटा-सा हिस्सा है। मूलतः प्लीज़ सिट डाउन क्या है? प्लीज़ सिट डाउन इत्मीनान है। सभी लोग तो भागे जा रहे हैं, लगातार दौड़ में हैं, रेस में हैं। ऐसे में क्यों ना एक छोटा-सा कोना हो, जिसमें इत्मीनान से बैठा जाए और कुछ इत्मीनान की बातें की जाए। प्लीज सिट डाउन ऐसा ही कोना बनने की चाह रखता है कि आप हम बैठें, कुछ बदकही करें, कुछ इत्मीनान की बातें करें। जाहिर है कि वे जो कम्युनिकेशन स्किल इत्यादि की चर्चाएं हैं वे अन्य वीडियो में होती रही, मसलन यह वीडियो। इसमें मेरी इच्छा आपसे अपनी एक दबी हुई इच्छा के बारे में बात करने की। आपने बहुत से ट्रैवलॉग्स देखे होंगे या ऐसे ब्लॉग्स देखे होंगे जिनमें लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं और उनके बारे में वहाँ से चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं। कितना खूबसूरत अनुभव होता है। नई बात नहीं है, इससे पहले साहित्य में हम जानते हैं यात्रा वृत्तांत की एक लंबी परंपरा रही है। मुझे यात्रा वृत्तांत विशेष तौर पर पसंद है। अलग अलग नजरिए से हर यात्री एक जगह को देखता है। मेरी खुद की इच्छा है कि कभी अलग अलग जगहों पर जाएं और उस जगह के बारे में अपने नजरिए से आपके साथ बातचीत की जाए। देखते हैं वो कब हो पाता है। लेकिन आज का दिन एक ऐसे लेखक के बारे में और ऐसी किताब के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए है जिसने ऐसा किया। आप जानते हैं कि ट्रैवलर्स जब जाते हैं तो अलग अलग नजरियों से देखते हैं, लेकिन अगर एक दार्शनिक, एक चिंतक भारत और दुनिया के अलग अलग शहरों में जाएगा तो किस नजरिए से वह उस जगह को देखेगा। एक बड़ी खूबसूरत सी किताब है, अंग्रेजी में माई लिटिल इंडिया और हिंदी में यह किताब मेरा नन्हा भारत नाम से है। इस पुस्तक में पुस्तक मेरे सामने है, मेरा नन्हा भारत, मनोज दास। इस पुस्तक में एक दार्शनिक के नजरिए से, एक चिंतक के नजरिए से अलग अलग शहरों, अलग अलग जगहों की यात्रा की गई है और फिर उनके बारे में उसी शिद्दत से लिखा गया है। कभी मौका लगे तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। मनोज दास मूलतः उड़िया के महान लेखक रहे हैं। हाल ही में 2021 में उनका देहांत हुआ। उड़िया के कुछ सबसे बड़े लेखकों में से उनका नाम आता है। पद्म विभूषण उन्हें मिला, साहित्य अकादमी के फेलो रहे, सरस्वती सम्मान जो इस देश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है उससे भी उन्हें नवाजा गया। उन्हीं की यह पुस्तक है मेरा नन्हा भारत, जिसमें वो देश के कुछ अलग अलग शहरों में, इलाकों में जाते हैं, प्राकृतिक जगहों पर जाते हैं और एक दार्शनिक नजरिए से, एक चिंतक के नजरिए से उन जगहों को देखते हैं। कितना खूबसूरत वर्णन है। पता लगता है कि कैसे एक नजरिया बदल सकता है जगहों के मायने, अर्थ। काश मेरे पास इतना समय होता और आपके पास इतना समय होता तो मैं तमाम पुस्तक आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मेरी प्रिय पुस्तकों में से एक है, नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है। लेकिन उसका एक हिस्सा आपसे चर्चा करने का मन है। कैसे एक दार्शनिक जगह को देखता है तो उसके मायने बदलते हैं। इसमें
यह जो मनोज दास हैं, वह जाते जाते एक शहर पंपोहर पहुंचते हैं। आप में से कुछ लोगों ने शायद इस शहर का नाम न भी सुना हो, लेकिन आप लोगों ने सिलपट्टिकारम नाम की उस शानदार रचना के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो देश भर में प्रचलित है। हिंदी में सुहाग के नूपुर नाम से अमृतलाल नागर की वह शानदार 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 उपन्यास अ, सामने आता है, जो इसी अ, कन्नगी और माधवी और कोवलम की कहानी, इसका जो मूल संगम साहित्य में जो मूल रचना है, जो कि इलांगो आदिकल ने, माना जाता है कि इलांगो आदिकल ने सिलपट्टिकारम नाम से लिखी है। ये जो पुंपुहर शहर है, माना जाता है कि ये घटना वहीं की घटना है। ये उस साम्राज्य की राजधानी का बंदरगाह शहर हुआ करता था। जाहिर है कि फिर कई शताब्दियों के बाद हमारा यह लेखक मनोज दास इस शहर में एक दार्शनिक के नजरिए से घूमने पहुंचता है और हैरान रह जाता है कि कैसे ये शहर अपनी इस रचना को ऐसे प्यार से समेटता है। किसी किसी स्थान पर इस दार्शनिक की बात सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। मसलन एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। हम समुद्र तट पर पहुंच गए थे, जिसके पीछे जल में डुबकी लगाए पुंपुहर या पुहर शहर या कावेरीपट्टिनम था, जिसकी घटनाओं की पृष्ठभूमि राजकुमार इलांगो आदिकल ने सिलपत्तिकारम में वर्णन किया है। इस शहर के बारे में हैरान होते हुए, कौतूहल से भरकर, जिज्ञासा से भरकर और आनंद से भरकर, ये जिज्ञासा, ये कौतूहल, ये आनंद, यही वे मुख्य तत्व हैं जो एक यात्री को यात्री बनाते हैं। अगर इन अवयवों को व्यक्ति के, खासतौर से एक यात्री के जीवन से निकाल लें, तो फिर यात्रा वृत्तांत कहाँ रह जाएगा। मनोज दास इसी शहर पंपहर के लिए हैरान होते हुए कहते हैं, क्या मैं जादुई भूमि पर आ गया था? मैं नहीं जानता कि पृथ्वी पर कहीं कोई और अन्य स्थान है जिसकी संस्थाओं के विषय में किसी पुराने उच्च कोटि के ग्रंथ में उल्लेख किया गया हो और उसकी पुनः रचना की गई। मैं जब अल सुबह समुद्र तट पर टहल रहा था और कल्पना के आधार पर पुनर्रचित उन स्मारकों को एक के बाद एक देख रहा था, मैंने महसूस किया कि नए पुंपहर ने उतना ध्यान आकर्षित नहीं किया है जितना ऐसा करना चाहिए। निसंदेह इसका आकर्षण सिलपतिकारम के बारे में ज्ञान पर निर्भर करता है। सिलपतिकारम का अर्थ है हाथ का कंगन। यह बहुत कारुणिक कहानी है। इसके बाद यह लेखक कावेरी के तट पर पहुंचता है और मनोज दास कावेरी के तट पर बैठकर फिर से चिंतक मुद्रा में पहुंचते हैं और कहते हैं, आज दो राज्यों के बीच झगड़े का कारण बनी यह नदी, इसके जन्म की पौराणिक कथा के अनुसार दो राजवंशों के बीच प्रेम और सहानुभूति का प्रतीक थी। यह मिथक युग की बात थी। उत्तर से आने वाले और दक्षिण को अपना घर बना लेने वाले ऋषि अगस्त्य ने एक दिन एक राजा से मिलने पहुंचे और अपने राजवंश में भयंकर सूखे के कारण और व्यग्र और व्याकुल होकर उन्होंने इस नदी को जमीन पर लाने की, उस जमीन पर लाने की युक्ति लगाई। यहां एक लेखक, एक चिंतक, एक दार्शनिक स्पेस के साथ, जगह के साथ
कैसे अपना संबंध बनाता है और उसे कैसे अपने पाठकों के सामने रखता है, उसे खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया गया है। मेरे हमेशा से रिसर्च इंटरेस्ट में ये रहा है कि हम टाइम एंड स्पेस को कैसे अपने वर्तमान के अनुभवों से जोड़ते हैं, उनसे देखा जाए। रोचक बात यह है कि मनोज दास ने यह जो पुस्तक है, इसे मूलतः उड़िया में अंतरंग भारत नाम से लिखा, जो बाद में अंग्रेजी में माई लिटिल इंडिया और फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होकर मेरा नन्हा भारत नाम से आती है। कभी अवसर लगे तो इस पुस्तक को पढ़िएगा और टिप्पणी करके बताइएगा कि एक दार्शनिक के नजरिए से किसी शहर को, किसी जगह को देखे जाने के बाद लिखने का जो अनुभव है, उसे पढ़कर आपको कैसा लगा। मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया।